नमस्कार। आज आप सब ने सुना होगा भारत में तो पॉलिटिकल इस्लाम का ये जो एक जुमला कहें या ये वक्तव्य कहें या स्टैंड कहें कि हम तो जी वंदे मातरम नहीं गाएंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ये आप चलता ही रहता है। कभी कभी बिहार में, कभी बंगाल में, कभी दिल्ली में, कभी पार्लियामेंट में, कभी विधानसभा में, कभी महाराष्ट्र में। अभी 2-4 दिन पहले अबू आजमी जो अखिलेश यादव की पार्टी से हैं और जाने माने नेता, सब जानते हैं अबू आजमी को, महाराष्ट्र में होते हैं वो और हिंदुओं के खिलाफ कितना जहर उगलते हैं आपको पता ही होगा। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा है कि मैं मुसलमान हूँ और इसलिए मैं वंदे मातरम नहीं कह सकता, मेरी धर्म इसको इजाज़त नहीं देती। दोस्तों, यही समझने की बात है। इसमें देखिए 2 बातें। यह पॉलिटिकल इस्लाम का अप्रतिम उदाहरण है और पॉलिटिकल इस्लाम का क्लियर ऑब्जेक्टिव है काफिरों के ऊपर छा जाना, उसके ऊपर सत्ता हासिल करना और कोई दूसरा उसका लक्ष्य नहीं है। इस वक्तव्य में, इस कथन में स्पष्ट रूप से है, एक तो वो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, मेरे धर्म में ये आदेश नहीं है। ये उसका धार्मिक पहलू है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वो धर्म, उनका जैसा धर्म है वो रहे, हमें उससे कोई ले, उससे हमारे जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वो कहता है हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे, तब हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है। तब वो भारत के संविधान को चुनौती दे रहा है, तब वो पॉलिटिकली भारत की पूरी न्यायिक, सामाजिक और संवैधानिक व्यवस्था को एक चुनौती पेश कर रहा है कि मैं तुम्हारे संविधान को नहीं मानता हूँ। तुम्हारे संविधान के ऊपर भी एक संविधान है और वो संविधान है शरिया का संविधान, इस्लाम का संविधान, जिसे शरिया कहते हैं। अब जब ये चुनौती वो पेश करता है और काफिर इसे नहीं समझते हैं, तो ये चुनौती ही धीरे 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 बढ़ता जाता है और एक दिन सत्ता में परिवर्तित हो जाता है। यही पॉलिटिकल इस्लाम है और यही इस्लाम की सफलता का कारण भी है कि आपको हर मिनट, हर इंच अपनी मौजूदगी का एहसास काफिरों को कराते रहना है। काफिरों के हृदय में, दिल में एक टेरर पैदा रहना चाहिए, एक डर बना हुआ रहना चाहिए, ताकि वो आपसे डरा हुआ रहे और जब भी आप सांख्यिकी रूप से मजबूत हों तो काफिर मैदान छोड़ के भाग जाए और आप सत्ता हासिल कर लें। ये आप छोटे स्तर पे यदि आप देखना चाहते हैं तो हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। किसी भी गली में आप 2 मुसलमान बस जाए, वहाँ आप 10 साल के अंदर देखेंगे पूरा गली से हिंदू भाग गया और मुसलमान का कब्जा हो गया। जब मैं दिल्ली आया था, सीलमपुर में मेरे कई मित्र रहते थे वहाँ, हिंदू मित्र, तो उसमें से कुछ अब मुंबई चले गए। उस समय भी वहाँ मुसलमान थे, बट वहाँ उनकी संख्या कम थी तब। अब रोहिंग्या आने लगे, बांग्लादेशी आने लगे, सब वहीं हर जगह जमा हो, जहाँ क्लस्टर बन जाता है मुसलमानों का, वो क्लस्टर और संख्या घनीभूत होती है। आज ये स्थिति है। भजनपुरा में हुए दंगे, दिल्ली में हुए दंगे के बाद पूरा सीलमपुर से हिंदुओं का पलायन जारी है। मेरे इधर भी दिल्ली के दूसरे जगहों पे बड़े बड़े हिंदू के मकान, वो वहाँ से या तो शिफ्ट हो गए, वहाँ किराए पे लगा के आ गए हैं अभी। तो ये पहला स्टेप है। अभी उन्होंने किराए पे लगाया, किराए पे कौन रह रहे? मुस्लिम लोग रह रहे हैं। बाद में वो बेच देंगे, किनको बेच देंगे? मुस्लिम को बेच देंगे। और इस तरह से ये प्रक्रिया पूरी होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये पूरा हो जाएगा और ये पूरा सीलमपुर का एरिया हिंदू विहीन हो जाएगा, जो लगभग अभी ही हो गया है। इसी तरह आप आसाम जाएंगे, आसाम का कई जिला ऐसा है जो 100% मुस्लिम जिला है। भारत में आपको शायद ही कोई ऐसा जिला मिल जाए गलती से जो 100% हिंदुओं का जिला हो। हिंदुओं का जिला होना चाहिए क्योंकि हिंदुओं का नैसर्गिक स्थान है, लेकिन मुसलमानों का जिला यदि 100% है तो उसमें कुछ गड़बड़ी है, वो नैसर्गिक नहीं है।
स्वाभाविक नहीं है। उसमें दो चीज़ें हैं, या तो बाहर से आके मुसलमान बसाए जा रहे हैं, या वो पॉलिटिकल, ये भी यदि बाहर से भी मुसलमान ला के बसाए जा रहे हैं तो पॉलिटिकल इस्लाम का हिस्सा है, और काफिर इस बात से अनभिज्ञ है, और पूरे विश्व में यही हो रहा है। इसलिए पॉलिटिकल इस्लाम की इस अहमियत को समझिए। आज जो अबू आजमी बोल रहा है, कल वो सत्ता की ओर जाएगा, कल वो इस्लामिक राष्ट्र की ओर जाएगा, कल वो शरिया की ओर जाएगा। और शरिया केवल मुसलमानों के लिए नहीं होता है, शरिया में स्पष्ट प्रावधान काफिरों के लिए भी है। काफिरों से शरिया कैसे डील करेगा, काफिरों में स्पष्ट चैप्टर्स हैं जिसमें ये कहा गया है कि जब शरिया लागू होगा तो उस क्षेत्र में रहने वाले काफिरों से मुस्लिम शासकों का व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये बाकायदा कोड बना हुआ है। तो शरिया केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, ये उतना ही हिंदुओं के लिए भी, काफिरों के लिए भी। इसलिए इस अंतर को समझिए। अबू आजमी जो कहता है उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट को समझिए, उसकी गंभीरता को समझिए, और इसका प्रतिकार पॉलिटिकली होना चाहिए और बहुत गंभीरता से होना चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम बहुत घातक और भयावह होंगे काफिरों के लिए, काफिर समाज के लिए। धन्यवाद दोस्तों।